रात का समय था। चंदेरी की पहाड़ियों पर हल्की धुंध छाई थी। अचानक दूर किसी झोपड़ी से एक ऐसी आवाज उठी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धरती पर उतरकर सुरों का दीप जला दिया हो। लोग रुक गए, हवा थम गई और पेड़ों पर बैठे पक्षी तक शांत हो गए। सब कहते ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो सरस्वती का साक्षात वरदान है। और सचमुच यही बालक आगे चलकर भारत का सबसे रहस्यमयी गायक बैजू बावरा कहलाया। बैजू का जन्म परंपरागत मान्यता के अनुसार चंदेरी, मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से ही उनका मन खेलों या शरारतों में नहीं बल्कि रागों की अनंत दुनिया में खोया रहता। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में ही उनके सुर इतने सधे हुए थे कि गांव के बुजुर्ग झुके हुए सिर से उन्हें सुनते। उनकी मां कहती, बैजू तुम गाते नहीं, तुम तो भगवान को बुलाते हो। समय के साथ बैजू को महान गुरु हरिदास की शरण मिली। कहते हैं गुरु की मृत्यु के बाद बैजू ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी कला को इतना महान बनाएंगे कि गुरु का नाम अमर हो जाए। इसके बाद उनकी साधना ने अद्भुत रूप ले लिया। घंटों एक ही सुर में बैठकर राग मेघ, दीपक, मल्हार का अभ्यास और कभी कभी तो पानी के भीतर बैठकर तान साधना करते थे। यही साधना उनके सुरों को अलौकिक शक्ति देती गई। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर का दरबार भारत का सबसे बड़ा संगीत केंद्र था। ध्रुपद वहां राजसी संगीत था और राजा स्वयं संगीत के महान संरक्षक थे। जब बैजू ने पहली बार ग्वालियर में सुर छेड़ा तो पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने उसी क्षण घोषणा की, आज से बैजू हमारे दरबार के राजगायक हैं। बहुत सी लोक कथाएं कहती हैं कि बैजू और तानसेन प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में बैजू के अकबर के दरबार में होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। कहते हैं कि बैजू जब राग दीपक गाते तो दीपक स्वयं जल उठते, जब राग मेघ मल्हार छेड़ते तो बादल घिर आते और मेघ बरसने लगते। कहते हैं कि जीवन के अंत में बैजू एक संत की तरह हो गए थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया पर अपना संगीत नहीं। उनकी अंतिम तान इतनी करुण थी कि सुनने वालों की आंखें आज भी भीग जाती हैं। बैजू बावरा आज भी भारत के इतिहास का वह नाम है जो बताता है कि राग केवल सुर नहीं, आत्मा का प्रकाश होते हैं। उनकी विरासत आज भी ध्रुपद के हर सुर, हर तान, हर रचना में जीवित है।